इंग्लिश स्पीकिंग का यह डे 3 है। इसमें हम लोग कमाल के ऐसे भाव बोधक के बारे में जानने वाले हैं। अब आपको सुनने में लगा होगा कि यह हिंदी में सर ने क्या कह दिया, पर आपको बता दूं मैं, यह एक ऐसा एक्सक्लेमेशन है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपनी इमोशन को कहीं रखते हो और अपनी फीलिंग को इख्तियार करते हो, दिखाते हो सामने वाले को कि आप इन सभी बातों को सुनकर आपका रिएक्ट क्या होने वाला है, तो वही चीज को एक एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसे 54 ऐसे कमाल के एक्सप्रेशन लेकर आया हूँ। इससे मैं एक्सप्रेशन इसलिए कह रहा हूँ कि यह सारे एक्सप्रेशन ही आपके लिए है। तो ऐसे एक्सक्लेमेशन जो आपके इमोशन को दिखाए, एक्सप्रेशन को दिखाए और आपके फीलिंग को दिखाए, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो कमाल का होने वाला, एंड तक बने रहे, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे फ्रेजेस दिए हैं, इन सभी को हम लोग एक एक एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है महताब इब्राहिम। चलिए शुरू करते हैं। यह जो साइन आपको दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे फुल स्टॉप का साइन होता है, जैसे कि कोमा का साइन होता है, उसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी साइन है ये। अब मार्वलस जो हमारा सबसे पहला है, मार्वलस। मार्वलस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे कि कोई ऐसा काम हो जिसे आपको सुनने के बाद लगे कि यह काम कैसे कर लिया, वाह वाह, इसने तो यह काम कर लिया। मार्वलस का हिंदी होता है वाह वाह। अब देखो, जैसे मैं कहता हूं आई कांट बिलीव ही डिड दैट, यानी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह कर लिया, तो आप कह सकते हो वाह वाह, वाह वाह, मार्वलस। या आप उसे कह सकते हो अमेजिंग, अमेजिंग। या आप उसे कहते हो वेल डन, वेल डन। यानी कि अगर आपका कोई काम कर दिया है तो आप उसे कह सकते हो वेल डन। या इस तरीके से, सर आई हैव डन दिस वर्क वेल, आई हैव डन दिस वर्क वेल, तो आपको इंग्लिश में उसे देना है जब आप वेल डन, यानी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आप कोई भी ऐसा चीज देख लेते हो जो आपकी आंखों को भा जाता है, यानी आंखों को अच्छा लगता है, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो ब्यूटीफुल। आप किसी चीज को भी ब्यूटीफुल कह सकते हो। अब जैसे कोई लड़की है, उस लड़की को आप कह सकते हो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब कोई लड़का है तो आप उसे कह सकते हो ही इज वेरी हैंडसम बॉय, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हे का यूज बहुत ही सिंपल है, कोई समझने वाली बात नहीं है। अरे, हे का हिंदी होता है अरे। मुझे पता है कि आप दिन भर में काफी बार वाव कहते हैं। अब यह वाव का मतलब सिंपल होता है, वाव का मतलब होता है वाव, यानी कि किसी चीज को देखकर आप कहते हैं कि वाव, ये तो अमेजिंग है, इट्स अमेजिंग, यानी कि वाव इट्स अमेजिंग, यानी आपको अच्छा लगा। अब आप लोग ओ माई गॉड कब कहते हो? आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर वो काम हो गया है, तब आप उस टाइम कहते हो ओ माई गॉड, ओ एम जी। इस तरीके से आप कहते हो माई गॉड या ओ एम माई गॉड या ओ एम जी, इस तरह से आप कहते हो। जैसे कि समझो, आई हैव नेवर सीन सच ए थिंग, आई हैव नेवर सीन सच ए थिंग, यानी कि ऐसा चीज मैंने कभी नहीं देखा जो आज देख रहा हूं, तो आप कह सकते हो ओ माई गॉड। या आप वंडरफुल, यानी कि आप कह सकते हो अद्भुत, वंडरफुल, यह भी आप कह सकते हो। टर्न आउट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी हमारे अपेक्षा के अनुसार उससे भी बेहतर हो गया, यानी मैंने जैसा सोचा था उससे भी बेहतर आ गया, तब आप कहोगे वंडरफुल। ऑफ कोर्स, आपको पता ही है कि ऑफ कोर्स कहाँ कहना। जैसे कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो सर आप क्यों कहेंगे ऑफ कोर्स यू मे कम, ऑफ कोर्स यू मे कम, मे आई कम इन सर, ऑफ कोर्स यू मे कम। जैसे कि मैंने बताया कि फाइनली इट हैपेंड, तो आप वहां पर कह सकते हो थैंक गॉड, यानी कि आखिरकार यह हो ही गया, गॉड का शुक्र है कि यह काम हो गया। बाय गॉड ग्रेस, यहां पर आप उसका भी यूज कर सकते हो। यह जो काम हुआ वह गॉड की वजह से हुआ, बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस, इस पर की कृपा से। जैसे कि आपका जॉब इंटरव्यू है और आप जॉब इंटरव्यू से जाने से पहले आप अपने पापा को यह बात कहना चाहते हो, पापा आई एम गोइंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू, तो आपके पापा रिप्लाई में कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, यानी खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, मे गॉड ब्लेस यू। अब सेम टू यू का सिंपल है मीनिंग, आप याद रखें। अगर आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हो, यानी न्यू ईयर की विश करते हो, तो आपको वो रिप्लाई में इस तरह से कह सकता है सेम टू यू, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए है, तो आपको वो सेम टू यू कह सकता है, यानी आपको भी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट का मतलब अगर कोई काम बहुत ही अच्छी तरह से हो गया, यानी कि आप किसी को कोई काम दिया था और वो बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया, तो आप उसे इंग्लिश में रिप्लाई कर सकते हो एक्सेलेंट, एक्सेलेंट दिस वर्क, यानी इस वर्क को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, एक्सेलेंट दिस वर्क। जैसे कि मान लो मेरे पाँव में चोट लग गया, यानी कि माई लेग हर्ट, माई लेग हर्ट, तो सामने वाला आपको इस तरह से कह सकता हाउ सैड, सुनकर बड़ा दुख हुआ, हाउ सैड, सुनकर बड़ा दुख हुआ। अगर आप एग्जाम में पास कर जाते हो, आई पास्ड द एग्जाम्स, आई पास्ड द एग्जाम्स, तो सामने वाला यह बात सुनकर आपको कहेगा दैट इज अ गुड न्यूज, यानी यह अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर आपने सुनाई, दैट इज ए गुड न्यूज। अगर आप बहुत बड़े जीत आपकी होती है, आई हैव वॉन, आई हैव वॉन, मैंने जीता, मैंने जीता, तो आपको याद रखिए वहां पर आपकी बहुत बड़ी जीत होती है, यानी कि व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, इस तरह से होता है। गुड हेवेंस का सिंपल मीनिंग होता है जब आप कभी खुश होते हो, यानी एक प्रशंसा आश्चर्यजनक के द्वारा दिखाते हो, यानी इस तरह से आप प्रकट करते हो, तो वहां पर आप गुड हेवेंस कह सकते हो। गुड हेवेंस का मतलब होता है प्रभु मेरे, यानी प्रभु मेरे, प्रभु मेरे, इस तरह से आप गुड हेवेंस कह सकते हो। और हेलो और लिसन का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग आजकल हैं जिन्हें हेलो और लिसन का मीनिंग नहीं पता होगा। हेलो का मतलब होता है जैसे कि आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, तो आप उसे हेलो कह सकते हो या बार बार भी कह सकते हो। लिसन का मतलब सुनना, हेलो लिसन,
हेलो लिसन। अगर आपको रास्ते में कोई दिखता है तो आप उसे कहो हेलो लिसन, सुनो जरा, ठीक है, हरी अप प्लीज, यानी जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो प्लीज, हरी अप प्लीज। हाउ टेरिबल, जैसे कि क्लास में आपके स्टूडेंट बहुत ही शोर कर रहे हैं, इन शोर को लेकर आप बहुत ही इरिटेट हो रहे हो, तो आप कह सकते हो डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। हाउ टेरिबल, यानी कि कितनी बेहुदगी, कितनी बुरी बात है, हल्ला करना बहुत ही बुरी बात है, तो आप उसे कह सकते हो डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। अगर कोई फेल कर जाता है तो उसके बारे में कोई कहता है ही फेल्ड इन द बोर्ड एग्जाम। हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब होता है छी छी। इन 3 वर्ड ऐसे हैं जिसे अक्सर आपके पड़ोसी कहते हैं, जैसे कि याद रखिए, अगर आप फेल कर जाते हो तो आपके बारे में वो पड़ोसी जिक्र कर रहे हैं और कहेंगे ही फेल्ड इन द बोर्ड एग्जाम, वो क्या कहेंगे, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ अब्सर्ड, यानी याद रखिए आप, हाउ डिसगस्टिंग, छी छी, उस वह फेल कर गया, छी छी, इस तरह से कहेंगे। हाउ डिसग्रेसफुल, यानी कि कितनी बुरी बात है कि वह फेल कर गया, हाउ डिसग्रेसफुल, वह फेल कर गया। अब देखिए, अब उनके बीच अगर कोई समझदार रहते हैं तो वह ऐसा कहेंगे डू नॉट बैड थिंग्स अबाउट एनीवन, यानी किसी के बारे में बुरा मत कहो, हाउ एब्सर्ड, कितनी बुरी बात है, ऐसा मत कहो, हाउ एब्सर्ड। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, Why did you take my picture without asking me? How dare you, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे से बिना पूछे तुमने मेरी तस्वीरें निकाली। हाउ स्वीट का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज, बहुत सारे एक्सप्रेशन के साथ कहा जाता है हाउ स्वीट, यानी कि जैसे मान लो आपका छोटा कोई भाई है तो कोई देखकर उसे कहता है योर लिटिल ब्रदर इज सो क्यूट, यानी हाउ स्वीट, कितना प्यारा है। हाउ लवली भी वही इसी तरह से यूज करते हैं। और देखें हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, हाउ डेयर यू से दैट, ओ डियर, ओ डियर, प्यारे, ओ डियर का मतलब होता है प्यारे। अगर आप किसी को कोई काम करने बोला और वह बहुत धीरे कर रहा है तो आप उसे कह सकते हो हैरी अप, जल्दी करो, हैरी अप, जल्दी करो, प्लीज कीप क्वाइट, इसे क्विट नहीं कहेंगे, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आप उस गेम को बीच में ही छोड़ दिए, यानी कोई भी काम करे उसको बीच में छोड़ दिए, तो वहां पर आप कह सकते हो क्विट, 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 क्विट कर दिया आपने, उसे छोड़ दिया। अब इसका मतलब है क्वाइट, क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब होता है शांति और चुप करिए, शांति और चुप करिए, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यस इज इट, यस इज इट, तो यस इज इट का मतलब होता है हाँ ऐसा ही, यस इट इज इट, हाँ ऐसा ही। अगर आप किसी को कहते हो सुने ना योर ब्रदर इज कमिंग टुमारो, योर ब्रदर इज कमिंग टुमारो, तो उनका रिएक्शन क्या रहेगा, रियली, यानी सच में, सच में तुम जो कह रहे हो वह सच है। अगर आपसे कहा जाए सचमुच तो आप उसका जवाब दोगे इज इट, यानी सच में। थैंक्स, थैंक्स का मीनिंग आपको पता होगा कि अगर आप आपका कोई काम कर देता है तो आप उसे रिप्लाई में देते हो कि थैंक्स, आपने ये काम किया। थैंक यू का मतलब भी आपको पता है, थैंक गॉड का मतलब भी आपको पता है कि गॉड का मैंने शुक्र किया। और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी इस दिन की आपको बधाई हो, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इस दिन की आपको बधाई हो। अक्सर किसी को बर्थडे विश करते हैं तो वहां पर भी लिखते हैं मैनी हैप्पी या मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हुर्रे आई हैव वॉन, यानी अगर आप जीत गए तो आप कह सकते हैं हुर्रे, यानी खुशी प्रकट करना कि खुश हुए हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग जीत गए। यू शुड टेक मेडिसिन इमीडिएटली फॉर योर गुड हेल्थ, आपको अभी तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको अभी तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए, आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप खुश होते हो, जैसे आई हैव वॉन यानी मैं जीत गया, तो आपको अदर पर्सन कहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कि तुम जीत गए। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसे इस तरह से कहें व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहुदगी है। और व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम, यानी बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। हाउ ट्रेजिड, ट्रेजिड का मतलब होता है कि अपने दुखद को दिखाना, दुखद को प्रकट करना। हाउ ट्रेजिड, कितनी दुखद बात है, कितनी दुख की बात है। अगर आपका भाई अचानक से आ जाता है और आपको इसकी खबर नहीं थी तो आप यहाँ पर इतना से कह सकते हैं व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखद आश्चर्य है। वंडरफुल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बी बेयर जो होता है हमारा, डोंट इवन टच विदाउट माई परमिशन, डोंट इवन टच इट विदाउट माई परमिशन, ऐसा आप कहते हो कि यह चीज को तुम छूना मत बिना मेरे से इजाजत लिए, तो बी बेयर, वहां पर क्या कहते हैं, बी बेयर, खबरदार, 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 आप बी बेयर बोलकर अपने सेंटेंस को रख सकते हो, बी बेयर, डोंट इवन टच इट विदाउट माय परमिशन। व्हाट ए पीटी, यानी बड़ा दुख हुआ, थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा सा मुझे, कितनी दुख की बात है, यानी थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, व्हाट ए पीटी, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, अब आपको कोई आइडिया बहुत अच्छा लगा, कोई सुझाव बहुत अच्छा लगा तो आप कह सकते हैं व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया यार। वेलकम सर, अब किसी का स्वागत करते हैं तो वेलकम सर कहते हैं, यानी आपका स्वागत हो, या किसी का स्वागत करते हैं तो आप वेलकम सर कह सकते हैं, आपका स्वागत हो। अब देखिए यहाँ पर है चेयर्स, चेयर्स नहीं, चेयर्स, 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 यानी कि मैं आपका साथ दे रहा हूं, आपके स्वागत के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। चेयर्स, चेयर्स, मैंने आपका साथ दे रहा हूं, आपके स्वागत के लिए यह काम कर रहा हूं। सर विदाउट कार आई कांट गो देयर, यानी कि आप कार के बिना मैं नहीं जा सकता, तो आपके सर आपसे कह सकते हैं व्हाट ए बॉदर, व्हाट ए बॉदर, क्या मुसीबत है, इस तरीके से आपके सर कह सकते हैं। लेकिन फिर बाद में आपको आपके सर कहेंगे ओके यू टेक द कार, यानी तुम कार ले सकते हो, बट वॉच आउट, वॉच आउट,
वॉच आउट यानी सावधानी से तुम जा सकते हो, ठीक है। टच वुड का मतलब होता है कहीं नजर ना लगे। अगर कोई चीज आपको बहुत पसंद आया या आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो वहां पर आप टच वुड भी कह सकते हो। इसका मतलब कहीं नजर ना लगे। कम वॉट में, यह एक ऐसा फ्रेज है जो आपको एक क्षमता दिखाता है कि आप में क्या कैपेसिटी है। इस तरीके से आप उसे समझे। आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम, यानी कि मैं किसी भी हाल में उससे मनी ले लूंगा। कम वॉट में चाहे जो हो जाए, कम वॉट में चाहे जो हो जाए। आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम, चाहे जो हो जाए मैं उससे आज पैसा लेकर रहूंगा। आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम, कम वॉट में चाहे जो हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छी जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, उसे आप देख लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।